सबके साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज चल रहे थे और बट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डिवोर्स करना है, कोर्ट से हम कर लेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे करके। बट उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसको बहकाया गया है कि तू घर अपने नाम पर कर ले। काफ़ी टाइम से उसने कोशिश की कि मुझे घर से बाहर निकालने की, बहुत सारी चीज़ें की, सामान वगैरह मेरे बाहर फेंक दिए, पुलिस में गलत रिपोर्ट वगैरह मेरी लिखाई। तो ये फाइनली उसने ये रास्ता कोर्ट में जाने के बजाय उसने ये रास्ता अपनाया कि पुलिस के साथ मिलकर उसने प्लानिंग की, एक हाई लेवल क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान्ड की, जहाँ पर मेरे साथ घर पर मुझे लॉक कर कर 10-12 लोगों ने 6 घंटे टॉर्चर किया है मुझे। और इस बात का मतलब मैं अब तक सदमे में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत मैटर को मैनिपुलेट किया गया है और मुझे बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला है। मैं अपने घर से बाहर हूँ, 7-8 महीने हो गए, ना मैं काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जॉब अप्लाई करने के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पासपोर्ट, मेरा सब कुछ वहीं पर वो कब्ज़ा करके बैठी हुई है मेरे घर पर, बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर बैठी है और इस बात का कोई कुछ नहीं कर रहा। तो शादी के बाद ये विवाद शुरू हुआ, क्या आपकी लव मैरिज थी, अरेंज थी? लव मैरिज थी हमारी। हमने कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में शादी की म्यूचुअली, और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी फैमिली से अलग होकर अपना अलग से शुरुआत करेंगे। ये जो सीसीटीवीज है, ये जो सीसीटीवीज फुटेज है, इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन एफआईआर सिर्फ 4 लोग पे हुआ। क्यों? ये कौन से कायदा और कौन से कानून में लिखा है? मतलब पुलिस स्टेशन ही खुद कायदा और कानून का उल्लंघन कर रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पत्नी से हुए विवाद में सोहेल शेख पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, सितंबर महीने की 28 और 29 तारीख के दरमियानी रात में ये पूरा विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरे पुलिस स्टेशन तक ये मामला पहुंचा और आरे पुलिस स्टेशन ने लीपापोती करते हुए सिर्फ एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन जो सीसीटीवी सोहेल शेख ने जब जारी किया तो वो हैरान रह गए कि पुलिस ने 4 लोगों का जो नाम बताया इस एफआईआर में, लेकिन 4 के अलावा और भी इसमें लोग शामिल थे जिसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अब तक इस मामले पर लगातार वो पत्र व्यवहार कर चुके हैं, पुलिस स्टेशनों के चक्करे काट चुके हैं, आला अधिकारियों तक जो है जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस स्टेशन ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इन्होंने आखिरकार जो है मीडिया का रास्ता अपनाते हुए ये अपील करने आए हुए हैं कि पुलिस जो है इन्हें इंसाफ दिलाए। हालांकि क्या मामला था, 28 तारीख के दिन किस तरीके से सोहेल शेख पर जानलेवा हमला हुआ है, उस बारे में जानकारी लेते। क्या पूरा मामला हुआ था जिस वजह से आप पर जानलेवा हमला हुआ? जैसे सबके साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज चल रहे थे और बट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डिवोर्स करना है, कोर्ट से हम कर लेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे करके। बट उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसको बहकाया गया है कि तू घर अपने नाम पर कर ले। काफ़ी टाइम से उसने कोशिश की कि मुझे घर से बाहर निकालने की, बहुत सारी चीज़ें की, सामान वगैरह मेरे बाहर फेंक दिए, पुलिस में गलत रिपोर्ट वगैरह मेरी लिखाई। तो ये फाइनली उसने ये रास्ता कोर्ट में जाने के बजाय उसने ये रास्ता अपनाया कि पुलिस के साथ मिलकर उसने प्लानिंग की, एक हाई लेवल क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान्ड की, जहाँ पर मेरे साथ घर पर मुझे लॉक कर कर 10-12 लोगों ने 6 घंटे टॉर्चर किया है मुझे। और इस बात का मतलब मैं अब तक सदमे में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद से वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर पर रह रही है वहाँ पर, और मुझे वहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को भी मैंने बहुत बार कोशिश की समझाने की, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर है, मेरे सारे कपड़े, सब कुछ मेरा वहाँ पर है, तो फिर भी पुलिस बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही। पुलिस इनसे मिली हुई है क्योंकि पुलिस बहुत ही बात को दबाने की कोशिश कर रही है। जानलेवा हमला हुआ है मुझ पर, ये बात का उन लोग ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। और जितने लोग थे उनमें से सिर्फ 4 लोग का नाम एफआईआर में दर्ज है। कौन है वो 4 लोग, क्या आप उन्हें जानते हैं? यस, ये मेरी वाइफ है और उसके 2 भाई और उनके एक फ्रेंड, ये 4 लोग का नाम। स्नेहा पवार, उसका छोटा भाई सागर पवार, उससे छोटा भाई निखिल पवार और उनका एक दोस्त विक्रांत गायकवाड़, ये 4 लोग का नाम एफआईआर में दर्ज है। बट बाकी लोगों का नाम पुलिस मेंशन भी नहीं कर रही है और कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही बहुत मैटर दबाने की कोशिश की गई है। और इस मामले में मैंने इनको मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे सारे दिखाए कि मुझे फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, मेरी आँख में खून था, मेरे कान में खून था, तो ये भी उन लोगों ने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट बहुत मैटर को मैनिपुलेट किया गया है और मुझे बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला है। मैं अपने घर से बाहर हूँ, 7-8 महीने हो गए, ना मैं काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जॉब अप्लाई करने के लिए, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पासपोर्ट, मेरा सब कुछ वहीं पर वो कब्ज़ा करके बैठी हुई है मेरे घर पर, बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर बैठी है और इस बात का कोई कुछ नहीं कर रहा।
तो शादी के बाद ये विवाद शुरू हुआ, क्या आपकी लव मैरिज थी, अरेंज थी? लव मैरिज थी हमारी। हमने कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में शादी की म्यूचुअली, और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी फैमिली से अलग होकर अपना अलग से शुरुआत करेंगे। शादी बाद विवाद शुरू हुआ? हाँ, शादी जैसे हमने की, शादी के बाद इमीडिएटली हमने घर लिया। उसके बाद से उसका और उसके घर वालों का मुझ पर दबाव बहुत बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। हर बात में उन लोग टोकने लगे थे। लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि मैं मेरे घर पे अनजान जैसे रहने लगा था, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ज़रा कुछ करता हूँ तो इसके घर वाले बाजू से बिल्डिंग में रहते हैं, जो आके घर पे हंगामा करते, तमाशा करते। 2 बार मैंने पुलिस में कॉल कर इनके नाम की NC भी की थी मैंने। उसके भाई का वीडियो है मेरे पास जो धमकी दे रहा है मुझे दरवाजे पर आकर। वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को बताई थी, बट पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये FIR जब किया गया, वो भी ऐसा FIR किया कि जैसे उन्होंने गाल पर मेरे 2 चमाट मार के, तमाचे मार के छोड़ दिए। अच्छा, ये जो FIR वगैरह हुई है, इस FIR में आपने कुछ जिक्र किया कि आपकी प्रॉपर्टी का भी विवाद है, या आपसे कुछ उन्होंने डिमांड करके कुछ पैसा वगैरह लिया? नहीं, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की। उन्होंने खाली इतने बोला कि घर छोड़ दे करके, सामने वाली पार्टी ने। और पुलिस को, घर हम दोनों के नाम पर है, हम लोग ने दोनों ने अपने नाम पर लिया। आई एम स्टिल पार्ट ओनर ऑफ द हाउस। और पुलिस ने चाबी उसके हाथ में दे दी, उनसे चाबी रिकवर नहीं करवाई मेरी, ये बोल के कि वो लेडीज़ है और ये मैटर बहुत सीरियस है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम आपको चाबी नहीं दे सकते। और उसके बाद से आज तक पुलिस ने मेरी मदद नहीं की कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे से कीमती वैल्यूएबल्स हैं मेरे, जो भी रिट्रीव करने के लिए। पुलिस मुझे बोलती है तुझे जाना है, तू चले जा करके। बट अब आपको पता है मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के मेरे नाम के अलग केसेस बना सकती है, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। तो लोकल पुलिस स्टेशन जब आपकी सुन नहीं रहा है, तो इस मामले पर आप आला अधिकारियों के पास गए थे कि? हमने सब जगह पर लेटर्स डाले हैं, DCP कमिश्नर को, लॉ एंड ऑर्डर में सब जगह डाले हैं। DCP स्मिता पाटिल मैडम से मैं मिलकर भी आया, फिर भी मेरी कोई किसी ने हेल्प नहीं की। अब तक मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला है, नॉट इवन 1%, अपार्ट फ्रॉम जो FIR किया गया है। FIR का भी मैं आपको बताता हूँ। चार्जशीट दिसंबर में, इंसिडेंट सितंबर में हुआ है, चार्जशीट दिसंबर में फाइल हुई है। चार्जशीट और FIR में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। चार्जशीट में ये मेंशन भी नहीं किया है कि और भी लोग थे, ऐसे मेंशन किया है कि घर वाले थे, 4 लोग थे और उन्होंने इनको चमाट मार के छोड़ दिया है, ऐसे FIR में, चार्जशीट में। पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रहे हैं? पुलिस से मुझे ये बोलना है कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की, जो भी मैनिपुलेशन हुआ है, वो बहुत ही गलत है। और मेरे साथ, सही बोलूँ तो पुलिस के वजह से ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मामले, मेरे मामले में फिर से इन्वेस्टिगेशन हो। एक नेक और सच्चा ऑफिसर जो है वो तहकीकात करे डीप में। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस मेरे पास सारे हैं साबित करने के लिए कि मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस ये फिर से इन्वेस्टिगेट करे, और ये जो भी गलत मैनिपुलेशन हुआ है उसको देखकर पुलिस पे कार्रवाई की जाए कि वो ऐसे लोगों के साथ, आम आदमियों के साथ इतना गलत नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले पर फिलहाल सोहेल शेख अपनी लड़ाई तो जारी कर ही रहे थे, लेकिन उसी में इनकी लड़ाई में शामिल हुए अमन काजी, जो RPI पार्टी अठौले गुट के वर्सोवा तालुका अध्यक्ष है। इस मामले पर उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके की अभी लड़ाई को आगे लड़ेंगे और इनके साथ में इंसाफ दिलाने के लिए क्या मुमकिन प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे इस मामले पर, कैसे इंसाफ दिलाएं? नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय मीम। सोहेल भाई के साथ में जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। संविधान बनाया इसलिए गया है न्याय मिले। ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाई गई है, ये इनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं इनके साथ में खड़ा हुआ आज, क्योंकि इनके साथ में अन्याय हुआ है। आप कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये फ़ोटोज़ पर आप जूम करो। ये जो CCTVs है, ये जो CCTV फुटेज है, इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन FIR सिर्फ 4 लोग पे हुआ। क्यों? ये कौन से कायदा और कौन से कानून में लिखा है? मतलब पुलिस स्टेशन ही खुद कायदा और कानून का उल्लंघन कर रही है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सैनिक खड़े हैं अभी, संविधान को, जो संविधान का रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से आप चलो। बाकी लोग पे FIR होना चाहिए, मेरी ये पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि इनके मैटर, ये बहुत गंभीर मैटर है, ये बहुत टूटा हुआ इंसान है। जब कुछ इनका पर्सनल मैटर, लेकिन इंसान टूटा हुआ है बहुत। तो ये मेरे पास मदद लेके आए, तो मैं मदद के लिए इनके लिए खड़ा हूँ। और मैं पुलिस स्टेशन से ये चाहूँगा, अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो भी बताइए, फिर मेरी टीम और मेरी जय भीम की टीम रेडी है आपके दरवाजे पे मोर्चा लेके। तो आपसे विनती चाहूँगा, वापस से तपास होना चाहिए इनकी, बाकी लोग पे FIR बनना चाहिए। अगर नहीं होगा, मैं एक कमेंट दे रहा हूँ छोटा सा, अगर नहीं होगा तो आर्य पुलिस स्टेशन के सामने मैं एक बहुत बड़ा भूख हड़ताल का प्रोग्राम करूँगा।
भूख हड़ताल वहाँ पे रखूँगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोले हैं, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो अन्याय के ऊपर लिखा गया है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप, अपनी मर्जी जो चल रही है सब चला रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हम खड़े हैं, अभी हम जिंदा है। ये इंसान मेरे पास कुछ उम्मीद लेके आया है, तो मैं इसकी उम्मीद पे पानी नहीं फेर सकता हूँ ना। इनको मैं न्याय दिलाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। ये जो फुटेज है, जो मारा गया है, ये रॉड से मारा गया है और पुलिस ने इनको दिखाया लकड़ी रिकवरी में। ये लकड़ी का मार है, ये रॉड का निशान साफ साफ है, लकड़ी का मार है। तो मैं जो भी ऑफिसर है, खोद ऑफिसर शेखर भोर जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप तपास फिर से कीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ ना हो जाए तालुका अध्यक्ष आरपीआई को कुछ अलग कदम उठाना पड़े। हाँ, तो उस पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हम बाबा साहब की राह पे चलने वाले। हम कलम जो बाबा साहब की यूज़ करते हैं, हम कलम से करते हैं, हम मारामारी नहीं करते। हम कलम और कायदा और कानून लेकर चलते हैं। तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं, ये जो जिस तरीके से इनको मारा गया, इस पर 307 का केस होना चाहिए। इन्होंने भीख मांगा है सामने वाले से, इनको इतना मारा गया, रात से सुबह तक का मारा गया है। और जो उसका शर्ट था जिस पे ब्लड रखा था, वो भी पुलिस ने रिकवरी नहीं की। ये कौन से कानून में लिखा है भाई? तो मैं यही विनती चाहूँगा, आप अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे फिर हम रेडी है। आरपीआई तालुका अध्यक्ष अमन काजी रेडी है। मैं अपनी सोहेल भाई को जो भी है इंसाफ पूरा दिला के रहूँगा। उनका जो हक है, उनका जो ईमान है, उनका जो इंसाफ है, दिला कर रहूँगा। क्योंकि ये बुक के माध्यम बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है संविधान में, उसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। जो मर्जी वो कर रहे, जो मर्जी अपनी मर्जी का चलो, जो कलम लगा दो। ऐसा नहीं होगा। भीम सैनिक अभी जिंदा है भाई। तो आरपीआई का तालुका अध्यक्ष मैं अमन काजी इतनी बात चाहूँगा, इनको एक इंसाफ ज़रूर दिला के रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए। मेरे से इनको जो भी मदद लगेगी मैं पूरी मदद करूँगा। तो अब ये देखना है इस मामले पर किस तरीके से आरए पुलिस स्टेशन संज्ञान लेती है और फिर से जांच शुरू करती है। बहरहाल उम्मीद तो इन्हें आरए पुलिस स्टेशन से फिर से है, लेकिन यही उम्मीद अब आगे कैसे आरए पुलिस स्टेशन मुखर उतर करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, एक सबसे बड़ा अभी भी सवाल खड़ा है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।